जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम सॉल्व कर रहे हैं सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने साथ में मिलके 3 सेट सॉल्व किए थे। ये सेट नंबर 4 है और इसमें स्पेसिफिकली मैंने मेंशन कर दिया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब आया था। तो 17 जुलाई 2023 का बेसिकली ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस सेट का, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। तो वो फीमेल एनिमल जो अपने बच्चों को अपनी ही बॉडी से दूध पिलाती है ना, उसके लिए एक शब्द क्या यूज़ होता है। ऑप्शंस है वर्टिब्रेट, पैरासाइट, मैमल या फिर फौना। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, मैमल्स, है ना। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, स्तनधारी। ठीक है, तो मनुष्य भी मैमल्स में आता है। ठीक, अच्छा पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट तो आपको पता ही है कि जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, है ना। और वर्टिब्रेट्स क्या होता है, तो जितने भी हड्डी वाले जानवर होते हैं ना, या जितने भी हड्डी वाले जीव होते हैं उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, और फौना क्या होता है, तो आपने सुना होगा ना कि इस पर्टिकुलर कंट्री की फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा जो होता है वहाँ के पेड़ पौधे वनस्पति, और फौना जो होता है वहाँ के जीव जंतु होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो लिखा हुआ है ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं जिसके लिए कहा था सर्टेन टू हैपन, यानी कि वो होना निश्चित है। ऑप्शंस है जस्टिफाइबल, इंडिस्पेंसिबल, कन्वर्टिबल या फिर इनएविटेबल। तो एक एक शब्द का मतलब देखते हैं। जस्टिफाइबल क्या होता है, तो जिसको जस्टिफाई किया जा सके, है ना, वो जस्टिफाइबल होता है। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो नेसेसरी है, उसके बिना चीज़ें नहीं हो सकती, तो वो इंडिस्पेंसिबल होता है ना। और कन्वर्टेबल क्या होता है, तो जिसको कन्वर्ट किया जा सके, जैसे कन्वर्टेबल कार्स आती हैं, है ना, तो वो क्या होती हैं, उनकी छत खुल जाती है, पीछे चली जाती है, तो वो कन्वर्टिबल्स कहे जाते हैं। और चौथा जो लेटर जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इनएविटेबल। तो जो होना निश्चित है या जिसको होनी कहते हैं उसी को कहा जाता है इंग्लिश में इनएविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला है। ऑप्शंस हैं नेफ्यू, फादर, नीस, अंकल। तो साफ साफ जाहिर है किसकी स्पेलिंग गलत है। राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, नेफ्यू। क्या स्पेलिंग होगी, NEPHEW होता है। ठीक है, दिस इज़ द राइट वर्ड। ओके, अच्छा नेफ्यू होता क्या है, तो मेल के लिए यूज़ होता है, जो भांजा या भतीजा होता है उसको नेफ्यू कहते हैं। और जब लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, यानी कि जो भांजी या भतीजी होता है उसके लिए यूज़ करते हैं नीस। ठीक है, ओके, एंटोनिम बताना है हमें। शब्द है इंडोलेंट। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या हैं, लेज़ी, अनस्किल्ड, एक्टिव या फिर स्लगिश। अच्छा इंडोलेंट का क्या मतलब होता है, इंडोलेंट का मतलब होता है सुस्त या इनएक्टिव, जो काम करना ना चाहता हो। ठीक है, इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक बताऊँ आपको, आगे लगा हुआ इन तो वो हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, और जो डोलेंट लगा हुआ ना उसको डोलने से याद रख लो। ठीक है, डोलना, है ना, या हिलना डुलना। तो जो हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोलेंट। एंड एक्चुअली में जो डोलरस होता है ना, इसी से ही बनता है। तो इंडोलेंट मतलब जो हिलता डुलता नहीं है, जो कि बहुत आलसी है, ठीक, सुस्त है। अब इसका उल्टा क्या होगा, लेज़ी। लेज़ी तो खुद सुस्त होता है, तो ये होगा नहीं। अनस्किल्ड क्या होता है, जो स्किल वाला नहीं होता है ना, जो कुशल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। स्लगिश क्या होता है, स्लगिश का भी मतलब होता है सुस्त या फिर आलसी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्टिव। तो जाहिर सी बात है इनएक्टिव का उल्टा क्या होगा, एक्टिव होगा। ओके, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सॉट टू इस्टेब्लिश द कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम एंड सोशल वेलफेयर एज द गोल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट रिजल्टिंग इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो लिखा हुआ ना कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है। ऑप्शंस में क्या है, प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, सिंबल्स ऑफ विक्ट्री या फिर मेथड्स ऑफ सिंपथाइज। अच्छा आपने देखा इधर यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीडम, तो फ्रीडम के लिए एक दूसरा शब्द क्या होता है, लिबर्टी। ठीक है, तो कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम की जगह पे सही जो इम्प्रूवमेंट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो है ऑप्शन बी, कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, अगेन कह रहा है इसको
पैसिव में बनाना है, ठीक है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। क्या है? शी माइट हैव कंप्लीटेड, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट का ये केस है, तो जो पैसिव में जाएगा वो भी सेम केस होगा। तो जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे हर रिसर्च माइट बी कंप्लीटेड, तो ये तो होगा नहीं, रॉन्ग है, ठीक है। फिर हर रिसर्च माइट हैड बीन, ये पास्ट में चला गया, ये भी रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन है हर रिसर्च माइट हैव कंप्लीटेड बाय हर दैट टाइम, और यानी कि ये चौथा ऑप्शन है। और तीसरा हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम। तो हर रिसर्च माइट हैव कंप्लीटेड रॉन्ग है, यहाँ पे सब्जेक्ट रिसर्च को बना दिया गया है, जबकि रिसर्च जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड, है ना। तो रिसर्च को कंप्लीट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? हर बाय दैट टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ, स्पेस है, फिर कन्विक्ट हु हैड किल्ड मेनी पीपल। अच्छा, कन्विक्ट क्या होता है? कन्विक्ट उसको बोलते हैं जिसके खिलाफ जो अपराध है वो उसकी पुष्टि की जा चुकी है, यानी कि उसको अपराधी मान लिया गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्विक्ट। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? रन आफ्टर, वॉक अवे, इलोब्ड या फिर रन अवे। देखो, रन आफ्टर का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के पीछे भागना, है ना। वॉक अवे का क्या मतलब होता है? दूर जाना। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इन दो ऑप्शंस में, इलोब्ड एंड रन अवे। तो देखो, राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन डी, रन अवे। रन अवे ही होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि किसी पनिशमेंट से बचने के लिए जो भाग जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है रन अवे, ठीक है। तो इलोब्ड क्या होता है? इलोब्ड का भी मतलब होता है भाग जाना, बट ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो एक दूसरे से शादी करने के लिए जब भाग जाते हैं ना परिवार से, उनके लिए यूज़ किया जाता है इलोब्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एंटोनिम बताना है। ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ एज अ पैट्रियट, अपने आप को वो देशभक्त मानता है, ठीक है। अब देशभक्त का उल्टा क्या होगा? ऑप्शंस है नेशनलिस्ट, ड्यूटीफुल, ट्रेटर या फिर लॉयल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, लॉयल। देखो, पैट्रियट का उल्टा क्या होता है? यानी पहले तो पैट्रियट का मतलब देशभक्त, ठीक है। एक मिनट, सिनोनिम नहीं बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो पैट्रियट का क्या मतलब होता है? देशभक्त होता है, ठीक है। तो देशभक्त का उल्टा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेटर। ट्रेटर किसको बोलते हैं? जिसको हिंदी में एक शब्द में कहा जाता है गद्दार, है ना, तो उसको कहते हैं ट्रेटर। तो पैट्रियट का उल्टा ट्रेटर हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, नेशनलिस्ट आपको पता ही है, जो राष्ट्रवादी होते हैं उनको नेशनलिस्ट कहा जाता है। ड्यूटीफुल किसको कहते हैं? तो ड्यूटीफुल भी उसको कहते हैं जो कि काम करने में या रेस्पेक्ट देने में उसको बड़ा अच्छा लगता है ना। ही इज़ ऑलरेडी मतलब ही इज़ ऑलवेज़ रेडी टू ओबे समवन, है ना, हैप्पी टू रिस्पेक्ट, उसके लिए यूज़ होता है ड्यूटीफुल। और लॉयल का तो आपको पता ही है, आजकल मुझे लगता है बच्चा इस शब्द को जानता है, लॉयल शब्द का मतलब, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम। अगेन बताना है एंटोनिम किसका? अंडरलाइंड शब्द का। तो लूसी प्रेजेंटेड अ लूसिड अकाउंट ऑफ हर अचीवमेंट्स बिफोर द कमिटी। तो लूसिड क्या होता है पता है? लूसिड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी क्लियर, एकदम साफ हो। अब इसका उल्टा क्या होगा? ऑप्शंस, ऑर्डरली तो होगा नहीं, ऑर्डरली मतलब इन अ सीक्वेंस तो वो होगा नहीं। इंटेलिजिबल, अच्छा इंटेलिजिबल का मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इन लगा हुआ है नेगेटिव, तो टेल का मतलब होता है बताना, और टेलिजिबल मतलब ही बताने योग्य। तो जो ना बताने योग्य हो वो इंटेलिजिबल होता है, बट ऐसा नहीं है, इट्स रॉन्ग डेफिनेशन। इंटेलिजिबल बना है इंटेल से, ठीक है, इंटेलिजेंस वहीं से बनता है। तो इंटेलिजिबल मतलब जो आसानी से समझ में आए, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेलिजिबल। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का तो मतलब होता है एकदम पारदर्शी। तो एकदम क्लियर का उल्टा क्या होगा? ऑप्शन बी, एम्बिगुअस। अच्छा, एम्बी किसी भी शब्द में लगा होता है ना तो उसका मतलब होता है दो। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस किसके लिए यूज़ होता है? कुछ ऐसे लोग, आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी ना, जिसमें जो वो कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं वीरू सहस्त्रबुद्धे, है ना, तो वो दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे ही लोग जो दोनों हाथों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं सेम स्किल के तौर पे, उनके लिए यूज़ होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। तो वहीं से बनता है एम्बिगुअस। तो जहाँ भी एम्बी लगा हो उसका मतलब होता है दो। तो एम्बिगुअस मतलब कि वो क्लियर नहीं है, उसके दो पक्ष हो सकते हैं, है ना, उसका कोई भी एक पक्ष क्लियर नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन है दो चीज़ों में, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बिगुअस। और वहीं से बनता है एम्बिगिटी, ठीक है। लास्ट में ओ यूज़ लगा हुआ है तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम का मतलब बताना है। इडियम है क्या? स्क्रैप द बैरल। अच्छा, स्क्रैप का मतलब पता है क्या होता है? जो गांव के लोग होंगे वो ज़्यादातर इससे रिलेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब गांव में किसी बर्तन में जब दूध रखा जाता है आग के ऊपर, तो काफ़ी देर तक वो दूध में ना उबाल आती है। तो जब काफ़ी उबाल आने के बाद में दूध जब खाली किया जाता है, तो जो बर्तन होता है, बर्तन की पेंदी में उसमें ना दूध थोड़ा सा जला हुआ चिपका हुआ होता है ना। तो गाँव में ज़्यादातर होता है, वो कंडे की जो आग होती है, उपला जो इसको बोलते हैं, उपले की आग में घंटों तक वो दूध रखा रहता है, वो दूध पकता जाता है ना, पक रहा होता है। फिर वो 4-5-6 घंटे बाद जब दूध हटाया जाता है तो उसकी पेंदी में वो चिपका होता है दूध का जला हुआ हिस्सा। तो उसको ना क्या करते हैं बच्चे या बड़े भी उसको खाते हैं, तो चम्मच से ना कुरेद के उसको छील करके उसको खाते हैं। दैट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। तो वो जो कुरेदते हैं ना, उसी को स्क्रैप कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इतना लंबा एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने दिया क्योंकि स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है, राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, टू बी फोर्स्ड टू यूज़ वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। इसको ऐसे समझो कि मान लो बर्तन में दूध था, ठीक है, अब दूध ख़त्म हो गया, भूख लगी है बहुत तेज़, तो क्या करोगे? जो बचा खुचा होगा, कुछ अगर नहीं है तो आदमी क्या करेगा, उसकी पेंदी में जो दूध चिपका हुआ होगा ना, उसको फिर वो कुरेद के इकट्ठा करके खाएगा। इट मीन्स कि उसकी जो आखिरी जो भी बचा खुचा एकदम कम से कम वीकेस्ट रिसोर्स उसके पास है, वो उसको यूटिलाइज़ कर रहा है, वो उसको खा रहा है। तो वो होता है स्क्रैप द बैरल। ठीक है। अच्छा, बैरल आपने देखा होगा ना, जिसमें ख़ास करके बैरल्स में क्या आते हैं, शराब आती है एंड ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह आता है बैरल में। तो बैरल, इसको याद करने का दूसरा तरीका और भी आप याद रख सकते हो, जैसे जो शराबी वगैरह होता है ना, तो कि चूँकि बैरल्स में शराब आती है, तो अब शराब तो ख़त्म हो गई बैरल में, अब जिसको नशा चढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, बैरल को ही खींच खींच के उसको कुरेद के तो थोड़ा एक आध बूंद तो निकल आए ताकि पी लूँ तो नशा हो जाए। तो स्क्रैप द बैरल का मतलब जो भी एकदम ख़त्म से ख़त्म बचा हुआ चीज़ है, बचा खुचा भी खा लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम का मतलब बताना अगेन, अ डाइम अ डजन। अच्छा, डाइम क्या होता है? तो जो डॉलर होता है ना, जो यूएसए की करेंसी है, डॉलर का जो 10वां हिस्सा होता है उसको डाइम कहते हैं, 1/10 ऑफ डॉलर। ठीक। अ डज़न का मतलब 1 दर्जन होता है, तो दर्जनों डाइम। अच्छा, डॉलर का 10वां हिस्सा सस्ता ही है ना, जैसे हमारे यहाँ पे अभी 1 रुपया है, तो 1 रुपये का जो 4 आना होता है गांव में, या फिर उसको एक आम बोलचाल की भाषा में चवन्नी बोलते हैं। तो चवन्नी की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं है ना, और एक समय पहले भी चवन्नी की कम वैल्यू थी 1 रुपये के मुकाबले, 5 रुपये के मुकाबले। तो डाइम की वैल्यू कम है और दर्जनों डाइम मेरे पास भरे पड़े हैं। इट मीन्स, अच्छा देखो, इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस बताओ जहाँ पे इस इडियम को सही तरीके से यूज़ किया गया हो। तो अ डाइम अ डज़न का मतलब कि ये 10 पैसे मेरे पास तमाम पड़े हुए है ना, दर्जनों मेरे पास 10 पैसे पड़े हैं। इट मीन्स कि इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है ना, बहुत कम वैल्यू है इसकी, बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे के लिए यूज़ होता है अ डाइम अ डज़न। अब सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ोगे, हर आइडियाज़ वर वर्थ अ डाइम अ डज़न एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस। तो उसके जो आइडियाज़ थे ना, वो एकदम कॉमन से थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, और इसीलिए बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाई वो। एंड दैट इज़ द एक्चुअली राइट आंसर। ठीक है। अगर बाकी के सेंटेंस में पढ़ोगे तो बिल्कुल उल्टा सेंस आता है, जैसे द कंसर्ट टिकट्स वर अ डाइम अ डजन एंड मेनी पीपल वरंट एबल टू बाई इट। तो एक तरफ कह रहा है कि कंसर्ट के टिकट क्या थे, बहुत सस्ते थे, मतलब आसानी से अवेलेबल थे, लेकिन बहुत लोग खरीद नहीं पाए, है ना। एंड में नहीं, लेकिन भी नहीं है, और बहुत लोग खरीद नहीं पाए, तो ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। फिर अगला है, द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस डेजर्ट्स दैट वर अ डाइम अ डजन। तो कह रहा है रेस्टोरेंट के पास बहुत ही अच्छी अच्छी डिलीशियस मिठाइयाँ थी, है ना, और जिनकी वैल्यू क्या थी, डाइम अ डजन। तो ये उल्टा हो गया ना कि कोई चीज़ जो अच्छी होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है ना। एंड द एंटीक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स। अगर एंटीक स्टोर है, बहुत रेयर चीज़ें हैं वहाँ पे, तो सस्ती थोड़ी ना बिकी गई, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बट दे वर अ डाइम अ डजन, दैट्स वाई ये रॉन्ग है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, ए और एन। ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ठीक। तो देखो, ए एंड एन का जो यूजेस होता है ना, देखो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी शब्द का, तो अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत वॉवेल से हो, है ना, और वो खास करके हिंदी वॉवेल से, तब उसके आगे लगता है ए। और जब उसकी प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत
हिंदी के व्यंजन से हो, कॉन्सोनेंट से हो, तो उसके आगे लगता है एन, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, अगर वॉवेल से हो तो एन लगता है, ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट से हो तो ए लगता है, ठीक, ओके। तो अगर सेंटेंस को पढ़ो तो शी इज़ अ इंडियन, गलत हो गया, इंडियन की शुरुआत ई से होती है, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, दैट्स वाई ये ऑप्शन गलत। दूसरा, शी इज़ एन इंडियन आर्टिस्ट, यहाँ तो सही है, मैरिड टू एन यूरोपियन, गलत हो गया, एन यूरोपियन नहीं, इसको ऐसे कंफ्यूज मत हो रहा कि आगे ई लगा हुआ है, वॉवेल है तो फिर एन लगना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यूरोपियन ई से नहीं, यहाँ उसके प्रोनाउंसिएशन से देखा जाएगा, यू से शुरुआत होती है जो कि हिंदी का एक कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे इसलिए लगेगा ए, ठीक है। तो क्या होगा, शी इज़ एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू अ यूरोपियन इंजीनियर, दैट्स द राइट आंसर, है ना, यूरोपियन इंजीनियर, ओके। अब बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है, ऑप्शंस आर फ्रूटफुल, अंक्शन, विलफुल या फिर क्रीडल। तो देखो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विलफुल। क्या होता है, सुना होगा ना, WIL हो, डबल L होता है, ठीक है, तो यहीं पे ये मिस्टेक है, विल। तो विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, अपनी इच्छा से। अच्छा, फ्रूटफुल क्या होता है आपको पता ही है कि जो लाभदायक होता है या प्रोडक्टिव है, ठीक। अंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा शब्द है। अंक्शन का मतलब होता है जब किसी को कोई ऑइंटमेंट लगाया जाता है या तेल लगाया जाता है, मान लो कोई चोट खाया हुआ है ना और उसके घुटने में चोट लग गई, तो जब हम कोई भी दवाई मालिश करते हैं या तेल मालिश करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्शन को, तेल मालिश करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अंक्शन कहा जाता है, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है क्रेडल, क्रेडल क्या होता है, तो जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है, बच्चों का जो पालना होता है ना, उसको क्रेडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या है, ओनली द आर्टिस्ट्स हु मेक स्कल्पचर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन एग्जीबिशंस, तो इसका मतलब क्या होता है, द आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स, ऑप्शंस हैं पेंटर, आर्टिजन, स्कल्पचर या फिर पॉटर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्कल्पचर, है ना, यही होते हैं जो कि स्कल्पचर्स बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। पेंटर तो आपको पता ही है। आर्टिजन क्या होता है, तो जो शिल्पकार होते हैं, जो हाथों से कलाकृति करते हैं, वो आर्टिजन्स होते हैं। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, ठीक है, हैरी कुम्हार याद रख सकते हो, हैरी पॉटर। खैर जोक्स अपार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पेमेंट्स कैन मेड बाय, पेमेंट्स कैसे की जा सकती हैं, या तो कैश से या फिर किससे, चिक से या चीक से या फिर चेक से या फिर चीकी, है ना, राइट आंसर सबको पता है चेक। अच्छा, बाकी के शब्दों का क्या मतलब होता है, चिक क्या होता है, तो जो पक्षियों के जो बच्चे होते हैं ना उनको चिक्स कहते हैं, है ना, जैसे मुर्गी का जो बच्चा होता है चूज़ा, उसको चिक्स कहा जाता है, चिक। चीक क्या होता है, आपके गालों को चीक कहा जाता है। चीकी क्या होता है, चीकी का मतलब होता है जो बहुत ही अशिष्ट व्यवहार करने वाला व्यक्ति, है ना, जो बिल्कुल भी रेस्पेक्ट से नहीं बात करता, रूड व्यक्ति को बोलते हैं चीकी। एंटोनिम बताना है, ठीक है, उल्टा, ट्रेटर। देखो एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों शब्द आ गए, ट्रेटर, वहाँ पे पैट्रियट का उल्टा बताना था, यहाँ ट्रेटर का उल्टा, तो यहाँ पे तो पैट्रियट है नहीं, तो एक शब्द क्या था, लॉयल, ठीक है, तो ट्रेटर का उल्टा क्या होगा, लॉयल होगा। बाकी ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, डिफेंडर का मतलब क्या होता है, डिफेंड करने वाला, ठीक, सुरक्षित करने वाला। बिट्रेयर, तो जो बिट्रे करता है, जो धोखा देता है ना, धोखेबाज व्यक्ति को बोलते हैं बिट्रेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ओके, एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन इज शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, तो देखो भाई साहब बच्चों जैसे मिस्टेक है, अगर शी का यूज़ हुआ है इट मीन्स कि ये सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर वाली आएगी ना, तो इनवाइट में एस ऐड हो जाएगा, शी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, पैसिव में लिखा हुआ है, एक्टिव में बताना है। लिखा हुआ है बाय होम वॉज द कॉफ़ी मेड, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हु मेड द कॉफ़ी, सिंपल, ख़त्म, हु मेड द कॉफ़ी, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एंटोनिम बताना है। डेवलप्ड कंट्रीज़ आर एट अ डिसएडवांटेज टू हैव एक्सेस टू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या होता है, घाटा, है ना, नुकसान, तो इसका उल्टा क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रिविलेज्ड। अच्छा, पावर्ड क्या होता है, पावर्ड का मतलब होता है जब किसी चीज़ को शक्ति प्रदान की जाए, कैपेसिटी, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। एंड यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है पता ही है, ख़राब, बेकार, किसी काम का नहीं। अनहैप्पी तो पता ही है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, इसमें बताना है सही सेंटेंस मतलब फॉर्मेशन।
तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू होमर Achilles was brought up by his mother at Thea with his inseparable companion Patroclus. ठीक है, फिर अगला सेंटेंस है Achilles was the bravest, handsomest and greatest warrior of the army of the Agamemnon in the Trojan War. देखो एक हॉलीवुड की मूवी है, शायद जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, जो कि एक्िलीज़ का रोल करता है उस हॉलीवुड मूवी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो डेविड बेकम नहीं है, बट हाँ ही इज़ अ वेरी फेमस हीरो. मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा. डेविड बेकम तो आई थिंक ही इज़ अ फुटबॉलर. बट वो जो मूवी है इट्स अ गुड वॉच, देखिएगा ज़रूर. उसमें ही ये जो ट्रॉय की लड़ाई होती है ना, ट्रोजन वॉर, उसमें इसका डिस्क्रिप्शन है. एंड उसमें जो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एडियम आता है एक्िलीज़ हील्स, तो वो वहाँ पे दिखता है कि जो एक्िलीज़ कैरेक्टर होता है उसके एड़ी में जब तीर मारी जाती है तो वो भागने में अक्षम हो जाता है और फिर उसकी वहीं पे मौत हो जाती है. तो एक्िलीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस वॉर में. तो मूवी है, देख सकते हैं. खैर, एक्िलीज़ वॉज द ब्रेवेस्ट, हैंडसमेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द आर्मी ऑफ द अगामेम्नन इन द ट्रोजन वॉर. Later non-Homeric tales suggest that Patroclus was Achilles' kinsman और lover. देखो इस सेंटेंस, यहाँ 3 सेंटेंस आपने पढ़े और इतना पढ़ने के बाद में ये तो पता चल गया कि जो पहले के एग्जैक्ट बाद में सी आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि होमर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू होमर, एक्िलीज़ को बड़ा किया था उसकी माता थिया ने और उसका जो एक साथ में साथी था पैट्रोक्लस था. लेकिन नॉन होमर के हिसाब से, नॉन होमर जो कहानियाँ हैं वो क्या कहती हैं कि पैट्रोक्लस वो एक्िलीज़ का किन्समैन या फिर लवर था. तो एग्जैक्ट ए के बाद में सी आएगा. अब ऐसा ऑप्शन जिसमें ए के बाद में सी आ रहा है कौन सा है? तो एक अकेला ऑप्शन है, ऑप्शन बी, DBAC, एंड दैट्स द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 to 25 हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं पहले. एम्बिशन इज़ अ वाइटल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस. बिल्कुल. विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी. बिना एम्बिशन के क्या करेंगे? ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स. तो अगर एम्बिशन नहीं है तो हमें ग्रेट अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी, यानी कि हम कैपेबल नहीं रहेंगे. ठीक है. सो विदाउट एम्बिशन टू पुश अस वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स. राइट. देन वी ऑल नीड दैट स्पेशल समथिंग आर सेल्स टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल. तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारे खुद के क्या हो, अंदर हो, ताकि हमारे अंदर वो एक विल पावर आए, एक इच्छा शक्ति आए अपने हायर गोल की तरफ बढ़ने के लिए. तो जो एग्जैक्ट यूज़ होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन डी, विद इन, हमारे खुद के अंदर. ठीक है, हमारे खुद के अंदर अगर वो विल पावर होगी तब हम अपने हायर गोल की तरफ बढ़ सकेंगे. फिर अगला क्वेश्चन है, हाँ, विद इन आवरसेल्व्स टू गिव अस द विल पावर टू रीच अ हायर गोल वी इमेजिन आवरसेल्व्स कैपेबल. अच्छा, तो कौन सा गोल जिसको हम इमेजिन करते हैं जिसके लिए हम कैपेबल हैं? तो हायर गोल दैट वी इमेजिन. ठीक है. अच्छा देखो, दैट तो यूज़ हो सकता है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट जो यूज़ होगा ना वो दैट का ना हो करके दैन का यूज़ होगा. कैसे? तो इसका अगर आप सेंस देखोगे तो कह रहा है कि अगर हमारे अंदर, अपने खुद के अंदर अगर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, ठीक है, अपने हायर गोल की तरफ बढ़ने की, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने हायर गोल की तरफ बढ़ सकते हैं. हायर मतलब कि ये कंपैरिजन है. तो एक तो ऐसा गोल होगा जो आपके हायर गोल से नीचे होगा. दैन वी इमेजिन आवरसेल्व्स कैपेबल ऑफ. यानी कि जितना हम अपने आप को सोचते हैं ना, जितना हमारी कैपेसिटी है, अगर हम अपने एम्बिशन को साथ में रखें और अपने अंदर इच्छा शक्ति को और भी ज़्यादा दृढ़ करके रखें, तो जितना हम अपने आप को समझते हैं उससे भी ज़्यादा हायर गोल्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं. ठीक है. एंड दैट्स वाई द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा? टू रीच अ हायर गोल दैन वी इमेजिन आवरसेल्व्स कैपेबल ऑफ. ठीक है. येट फिर भी एम्बिशन, मनी एंड फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. एम्बिशन भी अगर सही तरीके से, जैसे पैसा होता है और आग होता है, पैसा और आग क्या है? एक अच्छे सर्वेंट है बट एक बुरे मास्टर है. ठीक है. पैसा अगर आपके सर पे चढ़ के बोलने लगे तो आदमी की वैल्यू घट जाती है. ठीक है. तो वैसे ही तो क्या होगा यहाँ पे? येट एम्बिशन लाइक मनी एंड फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा? कैपेबल ऑफ होगा. ठीक है, यहाँ पे. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके 2023 में 17 जुलाई जो अगस्त जो भी था, लेट मी चेक,
हाँ 17 जुलाई का ये है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एंड अगर वीडियो पसंद आया, आपने वैल्यू ऐड करी अपने प्रिपरेशन में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो, साथ ही साथ हमारी भी हेल्प हो। और आपका जो स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।